नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। जीरो एमिशन फ्यूल है। जीरो एमिशन फ्यूल का मतलब होता है ऐसा फ्यूल जो बिल्कुल भी वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करता और जिससे पोल्यूशन भी नहीं होता, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। हाइड्रोजन फ्यूल को फ्यूचर का फ्यूल भी कहा जाता है। आज हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल कई चीजों में हो रहा है। इसका इस्तेमाल कई कारों, बसों में भी होने लगा है। इसके साथ ही अंतरिक्ष यान के लिए ईंधन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली अत्यधिक महत्वाकांक्षी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपभोग, निर्यात के लिए वर्ल्ड सेंटर और टेक्नोलॉजी और मार्केट के लीडरशिप ग्रहण करने के लिए बनना चाहता है। मिशन का लक्ष्य घरेलू उपयोग के लिए 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न करना है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है जो पवन, सौर व वाटर इलेक्ट्रिसिटी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से उत्पन्न होता है। इसमें कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने की क्षमता है और ये जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकता है। उत्पादित हाइड्रोजन को परिवहन, उद्योग और कृषि के लिए ईंधन के रूप में संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है। बात करेंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करने के क्या कारण हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ग्रीन हाइड्रोजन विकसित करने का प्राथमिक कारण ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है और जलवायु परिवर्तन को कम करना है। परिवहन और बिजली उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन का उपयोग एक वर्ल्ड उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदान करता है। अक्षय स्रोतों से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन शून्य ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करता है, जिससे ये एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत बन जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट आपका ऊर्जा सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए। जीवाश्म ईंधन एक सीमित संसाधन है और एक वर्ल्ड सप्लाई और डिमांड के कारण उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को विकसित करके देश अधिक ऊर्जा स्वतंत्र बन सकते हैं और कीमतों के झटकों और आपूर्ति की बाधाओं के प्रति कम संवेदनशील हो सकते हैं। नए उद्योग और रोजगार सृजित करना। ग्रीन हाइड्रोजन के विकास से नए उद्योग और रोजगार सृजित हो सकते हैं, विशेषकर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जो रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी IRENA के अनुसार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 2018 में दुनिया भर में 11 मिलियन लोगों को रोजगार दिया। 2050 तक 42 मिलियन से अधिक रोजगार सृजित करने की उम्मीद है। उन क्षेत्रों में डिकार्बनाइजेशन करना जो मुश्किल से मुश्किल डिकार्बनाइज हो। ग्रीन हाइड्रोजन के साथ जीवाश्म ईंधन को प्रतिस्थापित करने की क्षमता महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिन्हें डिकार्बनाइज करना मुश्किल हो, जैसे कि भारी उद्योग और विमानन। ये क्षेत्र वैश्विक उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और हरित हाइड्रोजन का उपयोग करके कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद कर सकता है। अगला है आपका प्रौद्योगिकी प्रगति। हरित हाइड्रोजन, जिसे हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन का विकास विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति और नवाचार को संचालित कर सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जो नई सामग्रियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के विकास को बढ़ावा दे सकता है। अब यहाँ हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के अनुपयोग के क्या हैं। सबसे पहला उपयोग आपका कृषि क्षेत्र में है। कृषि में जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके अमोनियम के उत्पादन के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन में कृषि में पारंपरिक उर्वरकों को बदलने की क्षमता है। अमोनिया उर्वरकों के उत्पादन में एक प्रमुख घटक है और वर्तमान उत्पादन प्रक्रिया प्राकृतिक गैस पर निर्भर करती है, जो एक जीवाश्म ईंधन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में योगदान करता है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन की मदद से उत्पादित ग्रीन अमोनिया कार्बन मुक्त है। पारंपरिक उर्वरकों पर ग्रीन अमोनिया के अन्य लाभ हैं, जिनमें बेहतर दक्षता और कम मिट्टी की अम्लता शामिल है। हालांकि हरे अमोनिया के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश
और नई प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता होगी। वर्तमान में पारंपरिक अमोनिया उत्पादन की तुलना में ग्रीन अमोनिया का उत्पादन अधिक महंगा है, जो कि अल्प अवधि में इसके अपनाने को सीमित कर सकता है। नेक्स्ट आपका देखेंगे हरित हाइड्रोजन संचालित फार्म मशीनरी। कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और सिंचाई प्रणाली को संचालित करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हरित हाइड्रोजन संचालित कृषि मशीनरी आवश्यक कृषि कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी कम कर सकती है। जल प्रबंधन के लिए हरित हाइड्रोजन पानी एक बहुमूल्य संसाधन है और इसे कुशलता से प्रबंधित करना टिकाऊ कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग विलविडीकरण संयंत्रों को बिजली देने के लिए किया जा सकता है, जो खारे पानी के मीठे पानी में परिवर्तित करते हैं, जिससे दुर्लभ मीठे पानी के संसाधनों पर हमारी निर्भरता कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका परिवहन क्षेत्र, हाइड्रोजन ईंधन सेल। हाइड्रोजन ईंधन सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रासायनिक ऊर्जा को बिजली, पानी और गर्मी में परिवर्तित करता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन शून्य उत्सर्जन उत्पन्न करते हैं, जिससे वे गैसोलीन और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन जाते हैं। उनके पास बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में लंबी रेंज और उन्हें मिनटों में ईंधन भरा जा सकता है, जिससे वे लंबी दूरी की यात्रा के लिए अधिक सुविधाजनक हो जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो लागत बचत हरित जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन अतिरिक्त नवीनीकरण ऊर्जा उपयोग करके किया जा सकता है, जो ऑफ पीक घंटों के दौरान उत्पन्न होती है। इस अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जिससे ऊर्जा की मांग अधिक होने पर संग्रहित और उपयोग किया जा सकता है। ये ऊर्जा की लागत को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है आपका भरोसेमंद। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन और भंडारण साइट पर किया जा सकता है, जिससे औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा का एक विश्वसनीय और सुसंगत स्रोत बन जाता है। ये बिजली ग्रिड पर निर्भरता को कम करने और ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है आपका अपशिष्ट में कमी। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। ये कचरे को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा दक्षता में वृद्धि। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन कोशिकाओं को बिजली देने के लिए किया जा सकता है, जो पारंपरिक दहन इंजनों की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल हैं। ये ऊर्जा की खपत को कम करने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाइड्रोजन कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ क्या हैं। लागत पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन की लागत वर्तमान में अधिक है, और हरित हाइड्रोजन जो हमारे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण व वितरण के लिए विशेष उपकरण और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है, जिससे ये पारंपरिक ईंधन की तुलना में अधिक महंगा हो जाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी में प्रगति और उत्पादन में वृद्धि के साथ ग्रीन हाइड्रोजन की लागत समय के साथ कम होने की उम्मीद है। नेक्स्ट है आपका आधारभूत संरचना। ग्रीन हाइड्रोजन को व्यापक रूप से अपनाने के लिए इसके उत्पादन, भंडारण व वितरण के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचे की विकास की आवश्यकता है। बुनियादी ढांचे को इस तरह से विकसित किया जाना चाहिए कि जो मौजूदा ऊर्जा बुनियादी ढांचे के साथ संगत हो, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन में संक्रमणों को सुविधाजनक बनाया जा सके। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा भंडारण, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि पवन, सौर, जल विद्युत पर निर्भर है। हालांकि ये स्रोत आंतरिकीय है, जिसका अर्थ है कि समय के साथ इनके उत्पादन में उतार चढ़ाव हो सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रभावी ऊर्जा भंडारण समाधानों का विकास महत्वपूर्ण है। बैटरी और हाइड्रोजन भंडारण जैसे ऊर्जा भंडारण समाधान नवीकरणीय स्रोतों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन को निरंतर आपूर्ति प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिक्योरिटी, जिसे सुरक्षा बोलते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है और जिसके लिए विशेष हैंडलिंग और भंडारण की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाइड्रोजन के सुरक्षित संचालन और भंडारण को सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल और विनियमों का विकास महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक स्वीकृति। इसको अपनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की सार्वजनिक स्वीकृति महत्वपूर्ण है। जनता को ग्रीन हाइड्रोजन के लाभों और जलवायु परिवर्तन को कम करने में इसकी भूमिका के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए भारत की क्या पहले हैं। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को डिकार्बोनाइज करने और अपने जलवायु लक्ष्यों को
प्राप्त करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता को मान्यता दी है। देश ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई पहल और नीतियाँ शुरू की हैं। अब यहाँ कुछ उनकी प्रमुख पहलों को देखेंगे। सबसे पहला है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन। मिशन की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-2022 में की गई थी और इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मांग, निर्माण, पायलट परियोजनाओं, अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास, मानकों और विनियमों को नीतिगत ढांचे की सुविधा भी प्रदान करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन की खपत की बाध्यताओं के बारे में बात की जाए तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली वितरण कंपनियों के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्वों की तरह उर्वरक और पेट्रोलियम शोधन उद्योग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन खपत दायित्वों को पेश करने का प्रस्ताव दिया है। दायित्वों के लिए इन उद्योगों की अपनी कुल हाइड्रोजन खपत में एक निश्चित प्रतिशत ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाइड्रोजन हब। MNRE ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जो बड़े पैमाने पर उत्पादन और या हरित हाइड्रोजन के उपयोग का समर्थन कर सकते हैं और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। उत्पादन और उपयोग की उच्च लागत। ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान जीवाश्म ईंधन या अन्य कम कार्बन स्रोत जैसे परमाणु या ब्लू हाइड्रोजन से उत्पादित पारंपरिक हाइड्रोजन से अधिक महंगा है। इसलिए इस मुद्दे को हल करने के लिए कुशल प्रौद्योगिकी को विकसित करने की आवश्यकता है जो ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन लागत को कम कर सके। एक आशाजनक दृष्टिकोण को अधिक कुशल इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम का उपयोग करना, जिसमें समान मात्रा में हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये इलेक्ट्रोड के लिए उन्नत सामग्री या कुशल उत्प्रेरक के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है। एक अन्य दृष्टिकोण हरित हाइड्रोजन उत्पादन को एक अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे कि पवन और सौर खेतों के साथ एकीकृत करना या इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली बिजली की लागत को कम कर सकता है, जिससे कि पारंपरिक हाइड्रोजन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाता है। नेक्स्ट है आपका विनियामक प्रोत्साहन लागू करें। सरकार इस तकनीक के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स क्रेडिट और सब्सिडी जैसे नियामक प्रोत्साहनों को लागू करके ग्रीन हाइड्रोजन को अपनाने की बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नेक्स्ट है आपका पर्याप्त बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला का अभाव। ग्रीन हाइड्रोजन को इसके उत्पादन, भंडारण और परिवहन और वितरण के लिए समर्पित बुनियादी ढांचे और आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है। पारंपरिक हाइड्रोजन के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचा और आपूर्ति श्रृंखला ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पर्याप्त या संगत नहीं है। कुशल और लागत प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जानी चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका विभिन्न हितधारकों और क्षेत्रों के बीच कोऑर्डिनेशन। ग्रीन हाइड्रोजन में मूल्य श्रृंखला में कई हितधारक और क्षेत्र शामिल हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक, इलेक्ट्रोलाइजर, निर्माता, हाइड्रोजन उत्पादक, ट्रांसपोर्टर, वितरक, अंतिम उपयोगकर्ता। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए नीतियों और मानकों, विनियमकों, प्रोत्साहनों और बाजारों के संरक्षण की सुनिश्चित करने के लिए इन हितधारकों और क्षेत्रों के बीच कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। संभावित उपयोगकर्ता और उत्पादकों के बीच जागरूकता और क्षमता निर्माण। ग्रीन हाइड्रोजन अभी भी एक विकासशील तकनीकी है, जिसके लिए संभावित उपयोगकर्ता और उत्पादकों के बीच एक जागरूकता और क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। विभिन्न अनुप्रयोगों और क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ, सुरक्षा और व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यकता है। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और उपयोग के लिए कौशल तौर पर दक्षता विकसित करने की आवश्यकता है। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। आपके लिए क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर सकते हो, रिटर्न कर सकते हो इस बेसिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर। क्वेश्चन इस प्रकार है, ग्रीन हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा के एक आशाजनक स्रोत के रूप में उभर रहा है। भारत में जलवायु परिवर्तन और इसकी संभावना को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन की क्षमता का विश्लेषण करें। आई होप you like this information. Please like, share, subscribe. Thanks for watching.